करते हैं आज के दिन का पहला मैच कर्नाटक और हरियाणा के बीच में। कर्नाटक टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सवेरे का प्रहर इस प्रातःकालीन सभा में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। 9:05 इस वक्त हो चुके हैं और यादगार क्रिकेट श्रृंखला धीरे धीरे क्लाइमैक्स की ओर बढ़ता हुआ श्रृंखला का 5वां दिन इस वक्त चलता हुआ। इस छोर से गेंदबाज गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। जीतो की गेंद और इस गेंद को कट करना चाहते थे। थर्ड मैन में फील्डर मौजूद है, ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाएगी चौके के लिए, लेकिन फील्डर ने दौड़कर गेंद को समेट लिया। बल्लेबाज के पास मौका था कि वो बाइक के रूप में 2 रनों को बटोर लें और इस प्रकार रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अनिल चोकर इस वक्त स्ट्राइक एंड पर, अलजीब नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। और विकेट मिडलर लेग स्टंप के लाइन पर थी, अच्छी लेंथ के साथ उसको डिफेंस किया, फॉरवर्ड डिफेंस के अंदाज में रक्षात्मक तरीके से गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया और मिड विकेट के फील्डर इससे पहले के गेंद तक पहुंच पाते 1 रन तेजी के साथ दोनों ने पूरा कर लिया और रनों को बढ़ा दिया। तो अलजीब स्ट्राइक एंड पर हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर अनिल हैं और गेंद को लेकर इस छोर पर जीतो तैयार है। और बहुत अच्छी गेंद, क्या बात है जीतू की ये गेंद बहुत तेजी के साथ 145 के रफ्तार की गेंद थी। गुड लेंथ स्पॉट से गिरने के पश्चात बिल्कुल तेजी के साथ दिशा परिवर्तन होकर बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। बल्लेबाज ने खेलने में कोई रुचि नहीं दिखाई, बहुत तेज तर्रार गेंद थी। एक और अच्छी गेंद और जीतू मानो माइंड सेट करके उतर चुके हैं, क्या बात है। कर्नाटक का बहुत सशक्त शानदार टीम है। आपको याद दिला दें, पूर्व में पिछले साल में जो क्रिकेट श्रृंखला बनाई गई थी दिव्यांगों की, उसमें रनर्स अप रही है। ये बात अलग है कि फाइनल में वो परास्त हुए मुंबई के सामने, लेकिन बहुत तगड़ा उन्होंने प्रयास किया था। इस वक्त जीतू अपने गेंदबाजी में दिखा रहे हैं कि कितने सक्षम गेंदबाज वो हैं। एक और गेंद, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटक गई। अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें। तेज कुछ ज्यादा करने के प्रयास में, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो लाइन को बदलना चाहते थे, जिसकी वजह से गेंद दिशा से भटक गई और अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें। एक अतिरिक्त रन वाइड के इस रन के साथ छह रन सभा के रास्ते गेंद को उछाल दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई टप्पा खाने के बाद और ये 4 रन। तो खूबसूरत चौके के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। क्या कमाल का स्ट्रोक था, और इसलिए कहा जाता है कि बल्लेबाज को थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सब्र करना जरूरी हो जाता है। 2-3 बार ऐसी गेंदें निकली जीतू के जरिए जो बल्लेबाज को बिल्कुल चुनौती देती हुई गई थी, जिसको हो सके तो खेल के दिखाएं ऐसी गेंदें। और
बल्लेबाज ने गेंद को जाने दिया। अचानक एक गेंद जो लेंथ में ज्यादा स्टंप्स के सीट पर जरूर थी, मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन पर, उसको बहुत जल्दी साइड किया और खूबसूरती के साथ इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 10 पर बगैर किसी नुकसान के, 10 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। दस रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतना सबसे महत्वपूर्ण बात, और मुझे लगता है कि कर्नाटका टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त हासिल की है। 25% मैच को जीता जाता है, ऐसे कहा जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर टॉस को जीता जाता है तो 25% मैच को जीता जा सकता है, ऐसे कहा जाता है। बहरहाल आइए दूसरे ओवर की ओर बढ़ते हैं। अशोक यादव के गेंद और अनिल को जो कि फ्रंट फुट पर डिफेंस करना चाहते थे, अच्छी तकनीक थी, पैर और बल्ले को साथ में लेते हुए फ्रंट फुट पर डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन गेंद बहुत तेजी के साथ उनको छोड़कर बाहर की निकलती हुई बिल्कुल भ्रम में डालती हुई निकल गई विकेट कीपर के दिशा में। रन लेने का अवसर नहीं, रन अभी भी वहीं पर जाने के 10 पर स्थिर है। अशोक यादव की गेंद ऑन साइड पर, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, कोई मौका नहीं, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। ये लगा फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का बेहतरीन चौका। किस तरह से परिभाषित करें स्ट्रोक को, जैसे ही लाइन बदलकर अशोक यादव ने गेंद को स्टंप्स का निशाना बनाया, लेंथ में ज्यादा कर दिया, लगभग कहा जा सकता है कि बहुत आसान मौका बन गया बल्लेबाज को, लेकिन गेंद को जज करना बहुत जरूरी था। उस गेंद को उन्होंने मिड विकेट के दिशा में खूबसूरती के साथ प्लेस करते हुए ड्राइव किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर बगैर किसी नुकसान के, 14 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। अशोक के और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से टप्पा खाकर बहुत आक्रामक स्ट्रोक है, क्या बात है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। एक और बेमिसाल स्ट्रोक और इस चौके के प्रोजेक्ट है फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। अशोक यादव फिर से आक्रमण पर तैयार लंबी बॉलिंग मार्क के साथ। अनिल छोकर के लिए गेंद, और इस वक्त फ्रंट फुट पर गेंद को डिफेंस किया, रक्षात्मक तरीके से पॉइंट की दिशा में गेंद गई, रन लेने का अवसर नहीं है, रन अभी भी वहीं पर स्थिर। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक ऐसे बल्लेबाज जो बिल्कुल मेरिट पर खेलते हैं, गेंद को चेक करते हैं, सही गेंदों को आक्रमण करते हैं और अच्छी गेंदों को निश्चित तौर पर रक्षात्मक तरीके से डिफेंस करते हैं। कुल मिलाकर 18 रन। विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 18 रन बगैर किसी नुकसान के। एक और गेंद हवा के रास्ते, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद हवा से बातें करते बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक।
जब 2026 का अनिल छोकर के बल्ले से निकलता हुआ जबरदस्त छक्का, और इस छक्के के साथ रन्स तेजी के साथ बन नहीं बल्कि बह रहे हैं। 24 रन्स बन चुके हैं 2 ओवर के समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर स्कोर इज ऑन 24 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। मोहम्मद अलजेब और अनिल छोकर, जो कि दोनों बल्लेबाज शुरुआत में अनिल छोकर जो कि टीम के कैप्टन हैं हरियाणा के, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी आमतौर पर कप्तान को करनी होती है, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज जो आक्रामक बल्लेबाजी में विश्वास करता हो उसको कौन भला रोक सकता है। नया ताजा ओवर, दाहिने हाथ से विकेट, और इस वक्त टपा खाकर थोड़ा सा उछल कर आ गई, लेग स्टंप के सीट पर थी, उसको देखते हुए बल्लेबाज थोड़ा सा टो पर उछल गए बैकफुट पर। बल्ले का टॉप एज देकर कलाइयों को घुमाकर स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को मोड़ दिया। रन देने का अवसर नहीं है, रन सभी भी वहीं पर स्थिर। मोहम्मद अलजेब इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं। जीतो कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर। और विकेट और अच्छी गेंद। जीतू वो निश्चित तौर पर कमाल के गेंदबाज हैं, वो जानते हैं कि बल्लेबाज क्या कुछ कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने इस गेम को कुछ शॉट ऑफ गुडलैंड कर दिया, और टप्पा खाने के बाद कंधों का ज्यादा उपयोग था, जिसकी वजह से कुछ अतिरिक्त उछाल मिला। बाउंस होकर गेंद विकेट कीपर के दिशा में निकल गई और बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। रन सभी भी वहीं पर स्थिर है। मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ ऑफ साइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट। लगभग 2 खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं, जी नहीं 3 खिलाड़ी हैं। इस छोर से एक और गेंद, जीतू की गेंद ऑन साइड पर खेल दिया गेंद को थोड़ा सा, जी हाँ, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। 1 रन को दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर 25 पर बगैर किसी नुकसान के, 25 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। अच्छी गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर निकली तेजी के साथ, और बल्लेबाज बस गेंद को कट करने के प्रयास में बीट हो गए। रन लेने का अवसर नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, और जीत तो फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर बढ़ रहे हैं। 2.4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 25 रन बगैर किसी नुकसान के। कर्नाटका के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। अनिल छोकर जो कि 17 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट, और बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई है, बाल बाल बच गए। विकेट कीपर के बगल से टहलती हुई गेंद निकल गई और बल्ले का सिरा लेकर गई थी। थर्ड मैन में फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन का इजाफा हो चुका है। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 26 पर। 26 रन बगैर किसी नुकसान के। एक और अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज ऑन दी अप गेंद को खेलना चाहते थे, मिस कर गए। बल्ले को हवा डालकर गेंद निकल गई और विकेट कीपर ने गेंद को 10 थानों में ले लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो इस ओवर के साथ ही संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर स्कोर इज ऑन 26 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। आप देख रहे हैं 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026।
तो बीसीसीआई के संयोजन से कर्नाटक दिव्यांग एसोसिएशन की यह शानदार प्रस्तुति, हेमचंद्र संतोष जी और उनकी टीम यादगार क्रिकेट श्रृंखला की रचना कर चुकी है। और किस तरह से इस क्रिकेट श्रृंखला की तारीफ करें, जो प्रगति आज दिव्यांग कर रहे हैं क्रिकेट के माध्यम से, वो बहुत ही सराहनीय है। और इसका श्रेय जाता है उन तमाम महानुभावों पर जो इस वक्त मंच पर इस मैच का आनंद उठाने के लिए बैठे हुए हैं। खासतौर पर रवि चौहान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको नमन है। आइए इस वक्त इस गेंद पर आते हैं। और विकेट फ्रंट फुट पर गेंद को डिफेंस किया, एक रन तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ रन बढ़कर 27 पर पहुंच चुका बगैर किसी नुकसान के। 27 विदाउट एनी विकेट, विदाउट लूजिंग एनी विकेट। अनिल चोकर जो कि 18 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 19 पर माफ कीजिएगा, 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 2 शानदार चौके, एक बेहतरीन छक्का उन्होंने जड़ा। और मोहम्मद अलजेब 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये गेंद, और इस गेंद को बल्ले का सिरा दिया महिम सा, खूबसूरत स्ट्रोक कहा जा सकता है। गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। तो इस शानदार चौके के साथ ही कुल रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 31 रन बगैर किसी नुकसान के। राजेश कुमार आक्रमण पर, राजेश कन्नूर माफ कीजिएगा, जो कि गेंदबाजी में दूर वाले छोर से आक्रमण पर हैं। और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर मोहम्मद अलजेब 9 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए, थोड़ा सा ओपन स्टंस कहा जा सकता है। और विकेट घूम गए, बहुत अच्छा स्ट्रोक अलजेब का। गेंद को देखा, बिल्कुल टप्पा खाकर अंदर की तरफ आ रही थी, थोड़ा उछल गए और विकेटों को कवर किया। कलाइयों के सारे से गेंद को घूमकर स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में मोड़ दिया। आसानी के साथ 1 रन को पूरा कर लिया। और इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 पर, 32 पर बगैर किसी नुकसान के। 32 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। अनिल चोकर टीम के कप्तान जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए। और देखिए डॉन दी आप गेंद को घुमाना चाहते थे, आक्रामक तरीके से बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में। फील्डर गेंद का पीछा करते रह गए, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। तो एलाइट का एक और खूबसूरत चौका, और रन्स बहुत तेजी के साथ बन रहे हैं। 36 रन्स बगैर किसी नुकसान के। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन इस वक्त किया जा रहा है। थर्ड मैन में जो खिलाड़ी मौजूद हैं, मुझे लगता है कि उनको शायद दायरे के अंदर लाया जा रहा है। और लॉन्ग लेग पर चौका लगा था, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है, हालांकि कुछ अंदर रखा गया उनको। उस छोर से इस ओवर की एक और गेंद। राजेश की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खेलना चाहते थे, बीट हो गए, अनुमान स्वरूप गेंद नहीं आई, थोड़ा सा नीचे रह गई और बल्ले के पास से गुजरती हुई विकेट कीपर ने गेंद को समेट लिया, गैदर कर लिया। रन अभी भी 36 पर हैं बगैर किसी नुकसान के। ऑफ साइड पर बैट्समैन अनिल के लिए, बैटर के लिए थर्ड मैन गली और पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद है। पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड है, एक पॉइंट में डीप बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के सीध में रेखा जाती है, वहां पर एक खिलाड़ी तैनात। बहुत अच्छी गेंद और आखिरकार राजेश कन्नूर ने अपना जलवा दिखा दिया। बहुत अच्छी गेंद थी, कप्तान को उन्होंने क्लीन बॉल कर दिया। ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गए बैट्समैन। यू मिस मी, आई हिट यू। चार ओवर की समाप्ति पर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। औसत इस वक्त जो चल रहा है करंट रन रेट
9 का चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 180 का बता रहा है। 180 रन जो कि बन सकते हैं इस औसत से अगर रन बनेंगे तो। लेकिन जो मुख्य आकर्षण इस वक्त था, कप्तान आउट होकर लौट गए। बहुत शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे थे और ऐसा लगा कि वो ज्यादा देर क्रीज पर रहेंगे तो बहुत बड़ा लक्ष्य बन सकता है, लेकिन ब्रेक थ्रो दिला दिया राजेश कन्नूर ने अपने टीम को, कर्नाटका को।
वेलकम बैक। फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। वाइड घोषित किया अंपायर ने इस गेंद को और इस वाइड के रन के साथ रन बढ़कर 52 पर पहुंच चुका है, एक विकेट के नुकसान पर। 53 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। करेक्शन, अलजीब स्ट्राइक एंड पर। और विकेट ऑफ स्टंप के बाद ज्यादा बाहर थी और जाने दिया बल्लेबाज अलजीब ने, और अंपायर ने इसको देखते हुए कि कुछ ज्यादा भटकती हुई गेंद बाहर निकल गई, उन्होंने वाइड घोषित किया। एक रन का इजाफा, रन बढ़कर 54 पर, एक विकेट के नुकसान पर। 9.82 का औसत इस वक्त चल रहा है। एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से वाइड घोषित किया अंपायर ने। राजेश कन्नूर कुछ दबाव में गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 17.33 का औसत उन्होंने दिया, यानी कि वो बहुत महंगे और खर्चीले साबित हो रहे हैं। 26 रन अब तक वो खर्च कर चुके हैं, एक बहुमूल्य विकेट उनको प्राप्त हो चुका है। उनको अपने आत्मविश्वास को एकत्रित करना होगा, क्योंकि इस वक्त लगातार वाइड उनके विकेट। अच्छी गेंद थी, परिवर्तन किया था, लेंथ में ज्यादा किया, जोरदार अपील, और इस गेंद को डिफेंस करना चाहते थे, गेंद पैरों से टकराई और विश्वसनीय अपील को अंपायर ने पुरस्कार दिया, उंगली को उठाते हुए संकेत किया कि बल्लेबाज आउट हो गए। महत्वपूर्ण विकेट का पतन, और अलजीब जो कि मोहम्मद अलजीब आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप रहे हैं। बहुत ही शानदार विकेट, महत्वपूर्ण विकेट कहा जा सकता है कर्नाटका के लिए, क्योंकि इस विकेट की तलाश उनको थी। बहुत ही खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे अलजीब, और आखिरकार उनका विकेट गिरते ही कर्नाटका को इस वक्त राहत की सांस मिल रही है। 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत तेजी के साथ रन बन रहे थे और विकेट निश्चित तौर पर प्राप्त करने की दरकार थी कर्नाटका टीम के लिए, और आखिरकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। हरियाणा ने अब तक 3 मैचेस खेले हैं लीग फॉर्मेट में, और उसमें 2 मैचेस में वो जीत हासिल कर चुकी है, एक में वो परास्त हो गए। इस वक्त उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मैच है। और जहां उसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो मुझे लगता है कि उन्होंने 4 मैचेस में, कर्नाटका ने 3 मैचेस में जीत हासिल की है, एक में वो परास्त हुए, और इस वक्त इस मैच में जीतने के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से परिश्रम कर रहे हैं। टॉस को जीतने के पश्चात गेंदबाजी करने का उनका फैसला, और शुरुआत में ऐसा लगा कि टीम के कप्तान अनिल आज विस्फोटक बल्लेबाजी के जरिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपनी टीम को देने जा रहे हैं, लेकिन उनका विकेट गिरा। उसके पश्चात अलजीब ने जिम्मेदारी उठाई और अभी अभी उनका विकेट भी गिर चुका है। लेग बिफोर द विकेट के रूप में वो आउट होकर पवेलियन लौट गए। राजेश कन्नूर को निश्चित तौर पर एक बहुत लंबी राहत की सांस मिली, क्योंकि जिस तरह से अलजीब उनकी गेंदबाजी में चौके लगा रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पर वो डोमिनेट कर रहे हैं, और आखिरकार उनका विकेट प्राप्त करने के पश्चात विश्वास को बढ़ाते हुए राजेश कन्नूर आक्रमण पर फिर से तैयार। 2 गेंदें उनकी अभी इस ओवर में शेष बची हुई हैं। नए बल्लेबाज का आगमन अनुज नयन इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंच चुके हैं। आसिफ हुसैन नॉन स्ट्राइक एंड पर। एक और आक्रामक बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर, अनुज नयन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उच्च छोर पर राजेश कन्नूर किस योजना के साथ गेंदबाजी करते हैं। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन, दाहिने हाथ से वुड विकेट, राजेश कन्नूर की गेंद। ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, बस गेंद को दिशा देनी थी, गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का खूबसूरत चौका, नजाकत से भरा हुआ स्ट्रोक था। गेंद के लेंथ और लाइन को परखते हुए जैसे ही टप्पा खाकर गेंद लेग स्टंप का निशाना बना रही थी, उसको खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे से प्लेस किया लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए।
एक और अच्छी गेंद थी, अच्छा कमबैक राजेश का, स्टंप्स के दिशा में गेंद को कर दिया उन्होंने और मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, उसको देखते हुए फ्रंट फुट पर डिफेंस किया, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक था, रन नहीं मिलेंगे। ओवर समाप्त हुआ, ओवर की संख्या 6 पर, 6 ओवर की समाप्ति पर 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 59 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बीसीसीआई के संयोजन से कर्नाटका दिव्यांग एसोसिएशन की ये शानदार प्रस्तुति है। 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। बात कर रहे थे कि दिव्यांगों के लिए क्या कुछ किया जाता है आजकल के दौर में। अनुभव बताता है कि दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। खासतौर पर क्रिकेट की बात करें तो श्री रवि चौहान जी की तारीफ अगर न करें तो बात नहीं बनेगी। बहुत मुख्य भूमिका अदा की है उन्होंने पीसीसीआई और डीसीसीआई के लिए। पीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं और पूर्व में जिस तरह से क्रिकेट दिव्यांगों के लिए बनाई जाती थी वो कुछ दौर ही अलग था, जिसमें कुछ खास कुछ विशेषताएं नहीं थी, लेकिन उसका स्तर बढ़ाने के लिए, दिव्यांगों का क्रिकेट में वर्चस्व बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, उनको एक अहम स्थान देने का प्रयास रवि चौहान जी ने किया। और टेनिस में जो पहले खेल खेला जाता था उसको लेदर में परिवर्तित किया। 2012 के पश्चात दिव्यांगों के क्रिकेट श्रृंखला का नक्शा ही उन्होंने बदल दिया, कहा जाए तो गलत ना होगा। निश्चित तौर पर उस क्रिकेट श्रृंखला के स्तर को बढ़ाकर आज एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत के दिव्यांग अपने क्रिकेटिंग स्किल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए आगे बात को बढ़ाते हैं, लेकिन इस वक्त नया ताजा और शुरू होने जा रहा है। गेंद को लेकर आक्रमण पर इस छोर पर शिव शंकर आ रहे हैं, एक ऐसा जादूगर जो कर्नाटका का जगमगाता हुआ सितारा कहा जा सकता है। गेंद को लेकर वो तैयार है, उनकी गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था, विड़ था, मौका था, दस्तूर भी था। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गई, कोई मौका नहीं 4 रनों के लिए। तो इस शानदार चौके के साथ ही आसिफ हुसैन बढ़कर 6 पर पहुंच गए। रन 63 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। राउंड विकेट थी और इस वक्त शिव शंकर ने पहचान लिया कि ये बल्लेबाज क्या कर सकता है। उन्होंने योजना बदल दी, गेंद को स्टंप्स की लाइन पर किया। फ्लाइट था हल्का सा, गेंद टिप्पा खाकर स्टंप्स की सीट पर आई। रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया बल्लेबाज ने, रन नहीं मिलेंगे। राउंड विकेट, फिर से फ्लाइटेड गेंद थी लेग स्टंप के आसपास, जिसको ड्राइव किया ऑन साइड के दिशा में और फील्डर वाइडिश मिड विकेट डीप में आ चुके हैं। 1 रन को दौड़कर पूरा कर दिया। आसिफ ने अपने आप को बढ़ाकर पहुंचा दिया 7 पर। कुल योग 64 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 64 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सवेरे का प्रहर लगभग 9:40 तेज शानदार कहा जा सकता है, क्योंकि सवेरे की धूप की जो रोशनी होती है, जो किरण होती है, वो निश्चित तौर पर राहत दिलाती है। थोड़ा सा अलग दृश्य देखने को मिलता है, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। क्रिकेट के लिए अनुकूल वातावरण। राउंड विकेट है, हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया और कैसे ही गेंद आकाश के ऊंचाइयों को नापने लगी। ऐसा लगा कि बाउंड्री लाइन के बाहर निश्चित तौर पर जाएगी। काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। 70 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक, जैसा मैंने आपको कहा, 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। अनुज के नयन बड़े तेज हैं, गेंद को जल्दी भाप लेते हैं। अनुज नयन जिनका नाम है, आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और एक छक्का लगाकर अपने स्ट्रोक का जलवा उन्होंने दिखा दिया 70 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शिवशंकर की गेंद और अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकली और टप्पा खाकर फिरकी लेकर घूमती हुई निकल गई। उसको छेड़खानी करना चाहते थे, बच गए कि बल्ले का सिरा नहीं लिया। विकेट कीपर ने 10 स्थानों में ले लिया। फिर से शिवशंकर आक्रमण पर तैयार।
राउंड विकेट। एक और बार गेंद को उछाल दिया है, गेंद लंबा ऊंचा स्ट्रोक सीधे कमेंटेटर बॉक्स की दिशा में 6 रनों के लिए एलर्ट का एक और जबरदस्त छक्का। $76 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और इस छक्के के साथ ये ओवर जो कि शिवशंकर का समाप्त हुआ वो काफी खर्चीले साबित हो गए। इस एक ओवर में 17 रन उन्होंने खर्च किए हैं और अनुज नैन जो कि 16 के व्यक्तिगत योग पर पहुंच गए। 2 जबरदस्त छक्का और 1 शानदार चौका उन्होंने लगाया। आसिफ हुसैन ने 1 चौका लगाया, वो 7 के व्यक्तिगत योग पर खेल रहे। 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया। हरियाणा जानता है कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है। कप्तान ने शुरुआत में ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वाद चखाया कि चौके छक्के जिस तरह से उन्होंने लगाए, लेकिन उसके पश्चात उनका विकेट गिरा। फिर एक और विकेट मोहम्मद अलजेब का गिरा और अब ये दोनों बल्लेबाज आसिफ हुसैन और अनुज नैन पारी की भागदौड़ को संभाल रहे हैं। 21 रनों की भागीदारी उनके बीच में बन चुकी है। 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया। कर्नाटक के कप्तान इस वक्त सोच में पड़ गए कि आखिर इन दोनों बल्लेबाजों को किस तरह से चलता किया जाए। आक्रमण पर उन्होंने इस वक्त नए गेंदबाज को चुना है। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं डीप में। जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, सिंगल को 2 में कन्वर्ट किया। क्या बात है। दो रन और खाते में और इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 76 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 78 रन। इन 2 रनों को जोड़कर 78 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक और गेंद हुक करना चाहते थे और गई लगभग स्क्वायर ऑफ द विकेट। ऑफ साइड में खेलना ऑन साइड पर चाहते थे, आसान नहीं था क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही थी। उसको शफल करते हुए घूमकर ऑन साइड की दिशा में हुक करने का प्रयास किया। बच गए कि गेंद उनके शरीर से आकर नहीं टकराई और ऐसे में गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में जाकर गेंद को उठा लिया। रन अभी भी 78 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ हुसैन स्ट्राइक एंड पर। अशोक यादव कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं और 19 रन अब तक वो खर्च कर चुके हैं। दूर वाले छोर से उनकी गेंद और इस गेंद को बस सिरा दे दिया। एक और खूबसूरत स्ट्रोक था। गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और खूबसूरत चौका। लेंथ में ज्यादा थी, मुझे लगता है कि शायद अशोक इस गेंद को यॉक कराना चाहते थे, ब्लॉक होल में डालना चाहते थे। लाइन कुछ उनकी अलग रह गई ऑफ स्टंप के आसपास, जिसको देखते हुए बल्लेबाज ने अंतिम क्षणों में बल्ले का निचला सिरा देकर गेंद को कट फर कर दिया। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर तेजी के साथ निकल गई 4 रनों के लिए। 82 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 82 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। शॉट ऑफ लेंथ थी और इस गेंद को कंधों का ज्यादा उपयोग करते हुए एक तरह से पटकी हुई गेंद थी और ज्यादा बाउंस लेकर विकेट कीपर के दिशा में गई। थोड़ा उछल कर गेंद को कट करने का प्रयास किया, आसिफ ने मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और फिर से गेंदबाज अशोक यादव आक्रमण पर दूर वाली छोर से आ रहे हैं। लगभग 10-15 कदम निकालते हैं, दौड़ लगाते हैं और तेज गेंदबाजी में विश्वास रखते हैं। उनकी एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और गेंद को कट कर दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गली बाउंड्री लाइन के बाहर, कोई मौका नहीं और ये 4 रन।
फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और खूबसूरत चौका। आसिफ कितनी जल्दी गेंद को जज कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं, गेंद को बहुत जल्दी परख लिया, बल्ले का सिरा देकर कट किया, गेंद को फिसलने दिया, गली बाउंड्री लाइन की दिशा में प्लेसमेंट के साथ गेंद गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ रन बढ़कर 86 पर। इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर अशोक यादव दूर वाले छोर से और आसिफ हुसैन 17 के व्यक्तिगत योग पर इस वक्त स्ट्राइक एंड पर तैयार होना है। फील्डिंग में शायद थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं। ऑफ साइड पर नजदीकी खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ी हैं, गली दायरे के पास, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर है और मिड ऑफ यानी कि 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। मिड ऑफ में एक खिलाड़ी बिल्कुल 30 गज के दायरे के पास खड़ा हुआ है। और विकेट फिर से शॉट ऑफ लेंथ थी, उस गेंद को पीछे हटते हुए पॉइंट बैकवर्ड की दिशा में खेल दिया और जब तक फील्डर गेंद को उठा लें, दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदलते हुए 1 रन को पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ अशोक यादव का। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर्स में अब तक 3 ओवर समाप्त कर लिए। 28 रन उन्होंने कुल मिलाकर खर्च किए हैं 9.33 के औसत से। उनको कोई विकेट अभी प्राप्त नहीं हुआ, जबकि कुल रन संख्या 87, 2 विकेटों के नुकसान पर 87 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। करंट रन रेट 10.88 का चलता हुआ। प्रोजेक्टेड स्कोर 218 का बता रहा है, 218 का प्रोजेक्टेड स्कोर। ऐसे में कर्नाटका के लिए इस वक्त कहना होगा कि परिस्थिति गंभीर है। इस मैच को जीतना है तो उनको बल्लेबाजों को रोकना होगा, क्योंकि अगर रन्स 150-60 के ऊपर जाते हैं तो फिर उसको पीछा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात अलग है कि प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है, क्योंकि क्रिकेट खेल है अनिश्चितताओं का। क्या होता है तो समय बताएगा। नया ओवर जो कि ताजा चलना शुरू होने जा रहा है। संभाजी इस वक्त आ रहे हैं। संभाजी तर से इस वक्त आक्रमण पर आ रहे हैं और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन स्ट्राइक एंड पर। संभाजी की गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद को आने दिया बल्ले पर, निचला सिरा देकर कट कर दिया। बहुत अच्छा स्ट्रोक। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर 88 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अनुज नैन स्ट्राइक एंड पर, 16 के व्यक्तिगत योग पर। दाएं हाथ से विकेट, थोड़ा पीछे हट गए। गेंद की लाइन और लेंथ को देखते हुए जैसे ही गेंद टप्पा खाकर उठकर आई, थोड़ा पीछे हटते हुए बल्ले का टॉप एज देकर हल्के हाथ से गेंद को धीरे से कट किया। 1 रन को दौड़कर पूरा कर लिया और रन्स को बढ़ाकर पहुंचा दिया 89 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। 89 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 89 रन कुल मिलाकर। करेक्शन 88 है, 88 रन, 89 नहीं। लॉफ्ट कर दिया गेंद को, लेकिन गेंद हवा में, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। 4 खिलाड़ी गेंद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद नीचे गिर गई। थ्रो स्टंप्स पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित हैं। अब इस 1 रन के साथ रन्स बढ़ चुके हैं और अच्छा मौका हो सकता था कैच का, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। बाल बच गए। 1 रन का इजाफा हो चुका है और रन्स बढ़कर अब 89 पर पहुंच चुका है। 89 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दाहिने हाथ विकेट लेग स्टंप के सीट पर थी, थोड़ा पीछे हट गए, गेंद को हल्का से खेल दिया, डिफेंस किया रक्षात्मक तरीके से, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद नहीं थे, वो डीप में थे, मिड ऑन क्षेत्र में, और इससे पहले वो गेंद तक पहुंच पाए। दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन को पूरा कर दिया और कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया है
अपील जिसमें विश्वास कम था, अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। रन्स 90 पर 2 विकेटों के नुकसान पर, 90 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हवा के रास्ते गए और फील्डर ने गेंद को कैच किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। क्या बात है, महत्वपूर्ण विकेट का पतन और इस विकेट के साथ ही एक और झटका हरियाणा की टीम को। इस विकेट के प्रोजेक्ट थे अलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। After the completion of 9 overs, score is on 90 for the loss of 3 wickets. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 90, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ, 90 for the loss of 3 wickets. 90 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट जो कि 10 का चल रहा है, प्रोजेक्टेड स्कोर 200 बताता हुआ। तो आक्रामक बल्लेबाज पवेलियन लौट गए इस वक्त पवन कुमार नए बल्लेबाज के रूप में, और आसिफ हुसैन 20 के व्यक्तिगत योग पर इस वक्त स्ट्राइक एंड पर, और गेंदबाजी के लिए विजय हदीमनी आक्रमण के लिए आ रहे हैं दूर वाले छोर से। और विकेट ऑन साइड की दिशा में खेल दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, जैसे ही गेंद बल्ले से लगी मानो 4 रनों की छाप पड़ी हो। खूबसूरत लाजवाब चौका, और इस चौके के प्रोजेक्ट है 5th लाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। रन्स बढ़कर 94 पर पहुंच चुका है। 3 विकेटों के नुकसान पर, 94 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तेजी के साथ रन्स बन रहे हैं। बैकफुट पर गए, गेंद को कट किया, फील्डर के पैरों तले जमीन निकली हो मानो उस अंदाज में गेंद निकल गई सीधे गली बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन्स। इस शानदार चौके के साथ ही रन्स बढ़कर 98 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ हुसैन बहुत खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त, 28 पर खेल रहे हैं। डिफेंस किया, अच्छी गेंद, सम्मान भी दिया गेंद को, लेंथ में ज्यादा थी मिडल ऑफ स्टंप के लाइन पर, उस गेंद को देखते हुए
दबाकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से डिफेंस किया। अभी भी रन 98 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 100 का आंकड़ा पूरा करने के लिए 2 रनों की जरूरत है। आसिफ 28 पर, दूर वाले छोर से विजय हदीमानी की एक और गेंद और विकेट। ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है, पुल किया, 1 रन मिल जाएगा। दूसरा रन लेने का अवसर नहीं है क्योंकि फील्डर गेंद के ऊपर तेजी के साथ आ चुके हैं। 1 रन के साथ ही रन बढ़कर 99 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 99 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 10वां ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है। बहुत बड़ा लक्ष्य बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है क्योंकि अभी और 10 ओवर शेष बचे हैं, 7 विकेट शेष बचे हुए हैं। तो कर्नाटका टीम के कप्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि वो इस वक्त गेम प्लान बनाएं, अच्छे गेंदबाजों को कहां पर लगाना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस गेंद पर विजय हदीमानी आक्रमण पर, उस छोर से स्ट्राइक एंड पर इस वक्त पवन कुमार। और देखिए ड्राइव किया गेंद को फील्डर के दिशा में जो मिड ऑफ पर मौजूद है। रन नहीं मिलेंगे, कदमों को आगे जरूर बढ़ाया था लेकिन फिर देखा कि फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं, अपने आप को रोक लिया। हेलो 99 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हेलो हेलो खूबसूरत चौका गेंद। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक। तो रन्स कुल मिलाकर बन चुके हैं 103, 3 विकेटों के नुकसान पर। 103 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। हेलो हेलो एक 103 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 105 रन 105 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 11वां ओवर इस वक्त चल रहा है। और विकेट फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, बल्ले को लगी, सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन डीप में जा चुकी है। 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 106 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान पर। पवन कुमार 4 की व्यक्तिगत योग पर। आसिफ हुसैन 30 पर बल्लेबाजी करने। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन इस वक्त चलता हुआ। लेफ्ट हैंडर हैं पवन कुमार और संभाजी अपने कोटे का दूसरा ओवर इस वक्त कर रहे हैं। 3 का औसत उन्होंने दिया है, 4 रन मात्र खर्च किए हैं। 1 बहुमूल्य विकेट उनको प्राप्त हो चुका है। तो संभाजी इस छोर पर आक्रमण पर और स्ट्राइक एंड पर पवन कुमार। राउंड विकेट ही, अच्छा स्ट्रोक। गेंद को हवा के रास्ते खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग में फील्डर डीप में आ रहा है, थोड़ा सा बैकवर्ड डीप था और मिड विकेट के फील्डर दौड़कर लंबा फासला तय करते हुए गेंद तक पहुंच गए। इस दौरान बल्लेबाजों के पास समय था कि वो कुछ रनों को बटोर लें। 2 रनों को उन्होंने बटोर लिया। 108 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 108 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। राउंड विकेट ही, अच्छी गेंद और थोड़ा आगे निकलते हुए
पवन कुमार ने गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया लेकिन चूक गए। गेंद बहुत तेज गति के साथ थोड़ा सा बाउंस लेकर विकेट कीपर के दस्तावेजों में जाकर समा गई। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। एक और गेंद ऑन साइड पर हवा में है, कैच होगा। फील्डर गेंद के गेजिया उन्होंने दोहरे प्रयास में गेंद को कैच कर लिया है। पहले प्रयास में गेंद उनके हाथ से छूट गई लेकिन फिर उन्होंने एकाग्रित होकर गेंद को कैच कर लिया। विकेट कीपर ने भी थोड़ा सा सहयोग किया तो शानदार कैच के साथ ही एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन। और इस विकेट के प्रायोजक है फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। वेलकम बैक। फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। ये गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, थोड़ा सा पीछे हट गए। बल्ले का भारी मोटा सिरा देकर गेंद को कट कर दिया पॉइंट बैकवर्ड की दिशा में। एक रन लेने का अवसर रहा। इस एक रन के साथ रन बढ़कर 109 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। दिव्यांग कर्नाटक एसोसिएशन के सारे सदस्य बहुत शानदार तरीके से अपना काम कर रहे हैं और हेमचंद्र जी, संतोष जी की बागडोर में इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना। रवि जी आज बहुत फिर से स्टाइलिश होकर हमारे कमेंट्री बॉक्स में पधार चुके हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। गॉगल्स बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं हीरो की तरह। 109 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दिव्यांग क्रिकेटर्स की बात करते हैं फिर से। आइए रोशनी डालते हैं श्री रवि चौहान जी जो कि PCCI के जनरल सेक्रेटरी हैं। एक मुख्य आधार स्तंभ जिसको कहते हैं। मैं समझता हूं कि उनका योगदान इतना ज्यादा बड़ा है कि प्रशंसा की करें तो बिल्कुल सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। 2012 के पश्चात जिस तरह से उन्होंने दिव्यांगों की क्रिकेट श्रृंखला का जो बदलाव किया है वो बहुत जबरदस्त रहा है। अगर पूर्व में आप देखें वो स्तर इतना नीचा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। टेनिस बॉल में खेल खेला जाता था दिव्यांगों का, उनकी क्रिकेट श्रृंखलाएं। लेकिन 2012 के बाद आइए इस गेंद पर आते हैं। पहले राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी, खेलना चाहते थे, अंतिम क्षण में मिस करके विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। राउंड विकेट, डिफेंस किया, गेंद को फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं और एक रन चुराना चाहते जरूर थे, फिर देखा कि फील्डर गेंद के ऊपर आ रहा है, अपने आप को रोक लिया और अभी भी रन वहीं पर स्थिर। 109 4 विकेटों के नुकसान पर। भरत की गेंद बैकफुट पर गए, पंच किया, खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर वहां पर आ रहे हैं लेकिन उनको गेंद बीट करती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन।
तो शानदार चौके के प्रोजेक्ट है फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। एक और गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर डीप में फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं, आसानी के साथ रन लेने का अवसर बल्लेबाजों के पास। इस एक हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और खेलने के प्रयास में बीट होगा, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। 114 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पंच किया, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो बैक टेस्टिंग, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक, हेलो चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक, हेलो चेक। 12 ओवर की समाप्ति पर 115 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। बात कर रहे थे पीसीसीआई और डीसीसीआई की, दिव्यांगों के लिए क्रिकेट श्रृंखलाओं की जो भरमार लगातार सालों में बनी है, उसका श्रेय जाता है श्री रवि चौहान जी के ऊपर। और उन्होंने जिस तरह से 2012 के बाद दिव्यांगों की क्रिकेट श्रृंखला में जो बदलाव किया है, टेनिस से लेदर में परिवर्तित किया, उसके पश्चात सारी सुविधाएं उपलब्धियां दिव्यांगों के लिए उन्होंने प्रोवाइड की, निश्चित तौर पर स्तर को बढ़ाया। इस ओवर की ये गेंद लेग स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। अंपायर ने कहा कि वाइड, एक अतिरिक्त रन खाते में और जोड़ लिए गए। रन बढ़कर 116 पर 4 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। आक्रमण पर इस वक्त संभाजी हैं और स्ट्राइक एंड पर आसिफ हुसैन 31 के व्यक्तिगत योग पर। और विकेट डिफेंस किया रक्षात्मक तरीके से, गेंदबाज खुद गेंद के ऊपर आ गए, एक रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। 117 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक 117 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और विकेट लॉफ कर दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, फील्डर के पास गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का शानदार चौका। इस चौके के साथ रन बढ़कर 121 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। सनी इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं, 10 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और संभाजी की एक और गेंद। गुडलैंड थी, शॉट ऑफ गुडलैंड, तो उस गेंद को आने दिया बल्ले पर, हल्के हाथ से पुश पर कर दिया, कवर की दिशा में, रन लेने का मौका नहीं, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई, फील्डर तैनात है, रन सभी भी वहीं पर स्थित। एक और गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया, लॉन्ग ऑन खेतों में गेंद जारी है, सर पर जमीन से लुढ़कती हुई, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 122 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यानी कि सिंगल्स भी बन रहे हैं, बीच बीच में चौके और छक्के भी लग रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि मिश्रित खेल है और सम्मानजनक लक्ष्य की ओर हरियाणा इस वक्त बढ़ता हुआ। और विकेट, विकेटों को कवर किया, थोड़ा सा घूम गए, रनआउट का मौका बन सकता था। फॉलो थ्रू में संभाजी ने गेंद को उठाकर 9 सेकंड की दिशा में थ्रो किया, उनका निशाना चूक गया और बल्लेबाज दौड़ते दौड़ते उनके हाथ से गेंद बल्ला छूट गया।
और अंत में देखा गया कि बल्लेबाज सुरक्षित है। एक 123 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 123 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सनी के लिए गेंद कट किया गेंद को और फील्डर को बीट करते हुए गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। एलाइट नेशनल फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और खूबसूरत स्ट्रोक 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा विड़ था, बस बल्लेबाज को उस गेंद को सिरा देना था। उन्होंने बल्ले का महीम सा सिरा दिया गेंद को, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। ये चौके के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और कुल मिलाकर 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं 127 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो आजकल का दौर दिव्यांगों के लिए, मुझे लगता है कि जिस योजना के साथ श्री रवि चौहान और उनकी टीम ने उनके लिए काम किया दिव्यांगों के लिए, वो बहुत सराहनीय है। और मैंने पहले भी कहा कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है अगर उनकी प्रशंसा की जाए। जिस तरह से स्तर पहले था और 2012 के पश्चात जो स्तर बढ़ गया, वर्चस्व बहुत बढ़ गया। पाकिस्तान के खिलाफ पहली एक ऐसी यादगार क्रिकेट श्रृंखला रचाई गई पाकिस्तान में खास तौर पर। और वहां पर दिव्यांगों ने एक नया कीर्तिमान बनाया, अपने नाम का, भारत के नाम का डंका बजाया, शानदार तरीके से जीत हासिल की और रवीश चौहान जी को गर्वान्वित किया। उस छोर से एक और गेंद दाहिने हाथ से बाएं हाथ से राउंड विकेट ऑन साइड पर पुल कर दिया, 1 रन मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाज दौड़ रहे 1 रन के लिए। 129 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। भरत आक्रमण पर राउंड विकेट गेंद थी, थोड़ा सा घूमकर खेलना चाहते थे, बस बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर दिया, रन लेने का अवसर नहीं। रन सभी भी 129 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ हुसैन के लिए गेंद और बहुत अच्छी गेंद थी, क्या बात है। भरत अब बिल्कुल योजना बनाकर चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं से राउंड विकेट बैकफुट पर गए, गेंद को कवर की दिशा में पंच किया हल्के हाथ से। 1 रन को दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर दिया और कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया 130 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। 130 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। थोड़ा बैकफुट पर गए और इंतजार किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को पुल किया। 1 रन, अच्छा ऑन ड्राइव, 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 14 ओवर की समाप्ति पर 131 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। कर्नाटका दिव्यांग एसोसिएशन ने इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की है। हेमचंद्र संतोष जी और उनकी टीम ने जबरदस्त प्रयास किया कि इस क्रिकेट श्रृंखला को वो शानदार बनाए, बड़े पैमाने पर बनाए और वो सफल हो गए। इस वक्त सफलता के साथ 5वां दिन चल रहा है। एक नया इतिहास सरजापुर बेंगलोर के इस मैदान पर वो रचाने जा रहे हैं। हेमचंद्र जी इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने हर सदस्य को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक चित्रकार अपने चित्र को महान बनाने के लिए अलग अलग रंगों से भरता है, उसी तरह से हेमचंद्र जी ने इस क्रिकेट श्रृंखला को अलग अलग रंगों में भरकर एक महान क्रिकेट की स्थापना कहा जा सकता है, क्रिकेट श्रृंखला की स्थापना यहां पर की है। इस छोर से ऑन विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जाने दिया, बहुत ज्यादा बाहर थी। टप्पा खाने के पश्चात तेजी के साथ निकल गई, नीचे रह गई। अंपायर ने कहा कि वाइड, एक अतिरिक्त रन के साथ रन बढ़कर 132 4 विकेटों के नुकसान पर।
बॉलर राजेश कन्नूर की गेंद ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर फील्डर डीप में मौजूद है, दौड़ कर आ गए, सब कुछ झोंक दिया, गेंद को रोका, थोड़ा सा आगे निकलकर पसर गए, फिर से उठकर आ गए, गेंद को उठा लिया। जोश देखने को मिल रहा है, क्रिकेट का जुनून देखने को मिल रहा है, अपना सब कुछ झोंक कर संभावित चौके को रोक लिया। रन्स कुछ बने जरूर हैं, रन्स बढ़कर 135 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ हुसैन के लिए गेंद हवा में है, कैच हो सकता था, फील्डर काफी वाइड खड़े हैं, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जारी है। वही खिलाड़ी जो दौड़ कर आ गया, जिन्होंने गेंद को उठाया, और बल्लेबाजों के पास समय के कुछ रनों को वो बटोर रहे हैं। इन रनों के साथ 137 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ हुसैन स्ट्राइक एंड पर 37 पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और विकेट आसिफ के लिए अच्छी गेंद थी, और इस गेंद को देखा, बहुत जल्दी जज किया, गेंद को स्टंप्स के सीध पर तेजी के साथ आ रही थी, डिफेंस किया रक्षात्मक तरीके से। एक 137 रन 4 ವಿಕೆಟೋ ಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಪರ್ 137 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। और विकेट बैकफुट पर गए, गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया, गेंद गई पॉइंट की दिशा में डीप में, और फील्डर के हाथ से छूटकर सीमा रेखा को जाकर छू गई। शानदार 4 रन, और इस चौके के प्रोजेक्ट है 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। 141 for the loss of 4 wickets. I repeat, 141 for 4. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 141 4 ವಿಕೆಟ್ नष्टಕ್ಕೆ। शॉट ऑफ लेंथ थी, बैकफुट पर गए मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर, जिसको रक्षात्मक तरीके से पुश बार कर दिया, रन लेने का अवसर नहीं है। रन अभी भी 141 पर। आसिफ हुसैन 41 पर पहुंच गए। क्या वो अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है, 35 गेंदों का सामना किया। और विकेट फिर से स्टंप्स की दिशा में आई, और गेंद को जज करते हुए अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, और रक्षात्मक तरीके से गेंद को बैकफुट पर डिफेंस किया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 15 ओवर की समाप्ति पर 141 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 141 4 विकेट नष्टಕ್ಕೆ। और आप देख रहे हैं 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। आसिफ हुसैन 41 पर, सन्नी 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भरत, जिन्होंने 2 ओवर्स में 5 की औसत से 10 रन खर्च किए। राजेश कन्नूर ने 40 रन दिए 3 ओवर्स में। 2 महत्वपूर्ण विकेट उनके खाते में मौजूद हैं। वेलकम बैक। भरत इस वक्त कोटे का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, और स्ट्राइक एंड पर आसिफ हुसैन 41 पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 शानदार चौके वो जड़ चुके हैं। क्या वो अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? हालांकि सनी स्ट्राइक एंड पर हैं, आसिफ हुसैन नॉन स्ट्राइक एंड पर। राउंड विकेट, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, स्लोक स्वीप के अंदाज में गेंद को उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद कॉर्नर के दिशा में गई, और अंपायर इस वक्त पुष्टि करने में लगे हुए हैं चौका है या छक्का। तो अंपायर इस वक्त शायद छक्के का संकेत करेंगे। ಅಂಪೈರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಬೌಂಡ್ರಿಯಾ ಸಿಕ್ಸರಾ? 6
6 रनों का संकेत अंपायर ने किया। 147 फॉर 4। सनी स्ट्राइक एंड पर एक और बार जबरदस्त स्ट्रोक, फिर से काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये लगा 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का जबरदस्त छक्का। एक 150 का आंकड़ा पार हुआ। हरियाणा ने बनाए 153 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 153 4 विकेट नष्ट किए। और मुझे लगता है कि कर्नाटका को इस वक्त सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से रनों पर अंकुश लगाएं। सनी स्ट्राइक एंड पर हैं, 2 जबरदस्त छक्का जड़ चुके हैं। फिर से आउट कर दिया है, एक और जबरदस्त छक्का। हैट्रिक 6 लगा रहे हैं सनी। लगातार 3 छक्का लगाने वाला यह बल्लेबाज। रन्स बढ़कर 159 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 159 4 विकेट नष्ट है। 159 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और सनी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो सनी है जो मूवीज में होते हैं, 2.5 किलो का हाथ जिसका होता है। 3 जबरदस्त छक्का वो जड़ चुके हैं। $159 for 4। सनी 38 पर पहुंच गए। वेलकम बैक। 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। 159 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और कर्नाटका के कप्तान के माथे पर इस वक्त चिंता की लकीरें, क्योंकि जिस तरह से 3 मैचेस जीतने के पश्चात चौथे में जब उनको हार का सामना करना पड़ा, तो वो मोमेंटम उनका कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ। इस मैच में उनको किसी भी हालत में जीतने का प्रयास उनका है। और इस वक्त एक बहुत विशाल स्कोर खड़ा होने का अंदेशा दिखाई पड़ता हुआ। और इस वजह से बचे हुए ओवर्स में, यानी कि इस ओवर के पश्चात 4 ओवर्स और शेष बचे हुए हैं, तो उस पर किस तरह से वो अंकुश लगाएं, इस सोच में वो पड़े हुए हैं। भरत गेंद को लेकर उच्च छोर पर, स्ट्राइक एंड पर सनी 38 रन 3 जबरदस्त लगातार छक्का जड़ चुके हैं। हैट्रिक 6 लगाने के पश्चात सनी स्ट्राइक एंड पर थोड़ा सा स्क्वायर ऑन होकर वो खड़े हैं। ओपन स्टांस है, आक्रमण ऑन साइड पर अपने कदमों की दिशा में करेंगे, ये निश्चित है। और ऐसे में किस योजना के साथ भरत गेंदबाजी करेंगे। फिर से उछालने का प्रयास, लेकिन इस वक्त भरत ने अच्छा किया। उन्होंने देखा कि बल्लेबाज को अगर लेंथ में ज्यादा गेंद करेंगे तो आक्रमण करेंगे। लेंथ को थोड़ा सा छोटा उन्होंने कर दिया और फिर से स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेलने के प्रयास में बल्लेबाज मिस कर गए, बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। भरत की एक और गेंद, ऑफ किया गेंद को, बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया है। फिर से काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद गई, हवा से बातें करते हुए 6 रनों के लिए। एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और करारा छक्का।
165 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 4 विकेटों के नुकसान पर। और मुझे लगता है कि हरियाणा की टीम में इतने आक्रामक बल्लेबाज हैं। पहले नयन थे, शुरुआत में कप्तान अनिल थे, अलजेब थे, पूरे आक्रामक बल्लेबाजों से भरा हुआ ये टीम उनका है। और सनी मानो इस वक्त इस वक्त सनी देओल की तरह जिसको आक्रामक तरीके से अपने ताकत का शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 लगातार छक्का, उसके पश्चात गेंद डॉट में हुई तब्दील, फिर पिछले गेंद पर भी आक्रामक तरीके से उन्होंने गेंद को पुल किया काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो 2.5 किलो का हाथ निश्चित तौर पर उनका दिखाई पड़ता हुआ जिस शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया। 165 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। भरत को सोचना होगा, योजना बदलनी होगी कि वो कहां पर गलती कर रहे हैं, उसको सुधारना होगा। भटके हुए आत्मविश्वास को एकत्रित करते हुए भरत उच्च छोर पर तैयार हो रहे हैं। और विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस वक्त गेंद का पीछा किया बल्लेबाज ने, बैकफुट पर ऑफ स्टंप को कवर करते हुए फिर जाने दिया। शायद उम्मीद कर रहे थे कि अंपायर इस गेंद को वाइड करार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 16 पर। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर्स स्कोर इज 165 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 165 ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 165 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ हुसैन 41 पर, सनी खेल रहे हैं 44 पर। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले अर्धशतक बना पाएगा। और कर्नाटका के कैप्टन इस वक्त शिवशंकर इस वक्त गहरी चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि यह मैच जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। और किस गेंदबाज को वो इस वक्त आक्रमण पर लगाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह उठता हुआ। जितेंद्र आक्रमण पर आ रहे हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। जितेंद्र काफी किफायती गेंदबाजी जितेंद्र ने की है। 2 ओवर्स में मात्र 5 रन खर्च किए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जितेंद्र को इतनी देर के बाद क्यों दिया जा रहा है। शॉट ऑफ लाइन लेग स्टंप के बाहर थे, वाइड घोषित किया अंपायर ने। बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से गेंद को घुमाकर खेलने का प्रयास किया। वाइड के रन के साथ रन बढ़कर 166 पर। तो जितेंद्र जैसे गेंदबाज जिन्होंने काफी गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की, किफायती, उनको जब बीच में रन्स बन रहे थे तब अगर ले आते तो शायद रनों पर अंकुश लगाया जा सकता था। लेकिन कप्तान की सोच के डेथ ओवर में जितेंद्र को रखेंगे और इस वजह से बीच में जो रन्स बहे हैं वो हरियाणा को एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। हालांकि सम्मानजनक लक्ष्य बन चुका है, 166 रन बन चुके हैं। जितने सारे रन और बनेंगे वो और सशक्त बनाएंगे हरियाणा के लक्ष्य को। दिव्यांगों के लिए क्रिकेट कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की शानदार प्रस्तुति 5th लाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 की रचना हेमंत चंद्र संतोष जी और उनकी टीम ने एक नया कीर्तिमान यहां पर बनाया है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय स्तर की यह क्रिकेट श्रृंखला है। बहुत मेहनत लगती है और बनाने वाला जानता है कि क्या परिश्रम होता है। देखने में अच्छा लगता है यूट्यूब पर, लेकिन कितने पापड़ बेलने पर बढ़ते हैं ये बनाने वाला, आयोजन करता ही जानता है। बहरहाल हैट्स ऑफ कहते हैं हेमचंद्र संतोष जी और उनकी टीम को। उसके अलावा सहयोग के लिए बैकबोन बनकर सहयोग, योगदान जिसको कहते हैं, हमारे साथ पीसीसीआई के लोहिया जी आज दिखाई नहीं पड़ रहे। श्री सुरेंद्र लोहिया जी, उनको मिस कर रहे हैं। वो अगर हैं तो वो कृपया आकर आसन ग्रहण करें। और सैनी जी भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। श्री रवि चौहान जी बैठे हुए हैं, उसके साथ धीरज जी भी मौजूद हैं। धीरज जी ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। मुझे लगता है कि बहुत साल खेलकर क्रिकेट में, दिव्यांगों के क्रिकेट में अपना एक अलग मकाम उन्होंने बनाया और इवेंट मैनेजमेंट में
बड़ा हाथ उनका रहता है, पूरी तरह से वो उसको मैनेज करते हैं, इसके लिए उनको हैट्स ऑफ कहते हैं। रवि चौहान जी को किस तरह से तारीफ करें, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है, कितनी प्रगति पर जो क्रिकेट दिव्यांगों की चल रही है, उसका बड़ा हाथ, सबसे महत्वपूर्ण हाथ रवि चौहान जी का है। आइए इस वक्त इस गेंद पर आते हैं। गेंद को लेकर चेतेंद्र तैयार, और विकेट शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ आई और उस गेंद को फॉलो थ्रू में उठाकर स्टंप्स पर थ्रो कर दिया। नॉन स्ट्राइक एंड पर जितेंद्र ने स्टंप्स बिखर गए हैं और अंपायर ने इस वक्त तीसरे अंपायर की ओर संकेत किया कि क्या ये रन आउट हो सकता है, क्या बल्लेबाज क्रीज में पहुंच गए या क्रीज से हट गए, देखने वाली बात होगी। तीसरे अंपायर इस वक्त एक्शन में, बहुत नजदीकी मामला लग रहा है। गेंद को थोड़ा हल्के हाथ से ऑनसाइड की दिशा में मोड़कर रन छुड़ाने का प्रयास था और जितेंद्र ने जल्दी जल्दी फॉलो थ्रू में दौड़कर गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में विकेट का निशाना बनाया। उनका निशाना बिल्कुल अभेद और अचूक था, स्टंप्स बिखर गए, लेकिन अंपायर आश्वस्त होना चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अंपायर जानते हैं कि एक्चुअली क्या आउट है या नॉट आउट, लेकिन वो, जी हां, अंपायर ने कहा कि नॉट आउट है, तो बल्लेबाज सुरक्षित है। तो कोई पक्षपात ना हो और अंपायर के दामन बेदाग रहे, इस वजह से पुष्टि करने के लिए अंपायर ने तीसरे अंपायर की ओर संकेत किया और आखिरकार तीसरे अंपायर ने कहा कि बल्लेबाज सुरक्षित है। रन्स 166 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, करेक्शन, 167 फॉर 4। ओ द विकेट शॉट ऑफ लेंथ, बहुत जबरदस्त तेज गेंद थी, हाफ ट्रैकेड थी और कहा जा सकता है कि पटकी हुई गेंद थी, उछाल ज्यादा, जिसको घुमाकर खेलने का प्रयास बीट हो गया, रन लेने का अवसर नहीं है। चुनिंदा केएसए के शानदार अंपायर हमारे साथ मौजूद ऑन फील्ड, जो कि बहुत शानदार तरीके से अंपायरिंग कर रहे हैं। हर नतीजे को बिल्कुल पुष्टि करने के पश्चात, अपने अनुभव को झोंककर आश्वस्त होने के पश्चात दे रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट के लिए डीबीएन के पूरे कार्यकर्ता अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, कैमरामैन और टेक्नीशियंस। इस गेंद पर जितेंद्र दौड़ना शुरू कर रहा है और विकेट, एक और अच्छी गेंद थी और फिर से पटकते हुए गेंद को ज्यादा जोर देते हुए कंधों का बाउंस कराया। हाफ ट्रैकर थी, लेकिन इतनी ज्यादा तेज रफ्तार थी कि बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए। हॉरिजॉन्टल बल्ले से गेंद को घुमाकर खेलना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और रन सभी भी वहीं पर स्थिर है। जितेंद्र की गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बल्लेबाज को, क्या बात है। लेग बाय का संकेत अंपायर कर रहा है, लेकिन तारीफ करनी होगी जितेंद्र की कि किस योजना के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है। पहली 2 गेंदें उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ की, बाउंस ज्यादा कराया, फिर एक अचानक एक गेंद जो लेंथ में ज्यादा लगभग लेग स्टंप के आसपास थी, जिसको खेलने के प्रयास में बीट हो गए, पैर से टकराई, पैर से जाकर टकराई, हल्की सी अपील, जिसको अंपायर ने पुरस्कार नहीं दिया। लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा। 168 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और विकेट, फिर से बाउंस कराया गेंद को, लेकिन अंपायर ने कहा कि इस वक्त दिशा से भटकी है, इस गेंद को वाइड करार दिया जाता है। एक अतिरिक्त रन के साथ रन 169 पर 169 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। $169 for 4. और विकेट लेंथ में ज्यादा किया गेंद को और ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर के दिशा में, बल्लेबाज ने 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर 170 पर 4 विकेटों के नुकसान पर 170 for 4।
170 for the loss of 4 wickets. जितेंद्र इस ओवर के आखिरी गेंद को लेकर तैयार। स्ट्राइक एंड पर सनी है, 44 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको 6 रनों की जरूरत है अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए और आसिफ को 7 रनों की। और विकेट लॉक कर दिया, बहुत लाजवाब स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद है, संभावित चौका हो सकता था लेकिन लॉन्ग ऑन फॉर फील्डर बिल्कुल फुर्ते के साथ तेजी के साथ गेंद के ऊपर आ गए। मात्र 1 रन लेने का अवसर मिला बल्लेबाज को। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 17 ओवर की समाप्ति पर 171 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 171 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। $171 for the loss of 4 wickets. सनी 45 पर 5 रन चाहिए उनको अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। आक्रमण पर इस वक्त संभाजी तरसे आ रहे हैं। 3 ओवर्स वो अब तक कर चुके हैं, 19 रन उन्होंने खर्च किए हैं, 2 शानदार विकेट उनको प्राप्त हो चुका है और किफायती गेंदबाजी उनकी रही है। तो कप्तान बीच बीच में अगर जब रन्स बन रहे थे तेजी के साथ अगर ले आते तो शायद बात दृश्य कुछ और हो सकता था। ऑन दी अप गेंद को उछालने का प्रयास किया, मिस कर गए, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। थोड़ा स्ट्रेच करते हुए स्लॉक स्वीप के अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन चूक गए, संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद के बीच में। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रन अभी भी वहीं पर सिर है। 18वां ओवर इस वक्त प्रगति पर चलता हुआ। ऑन साइड पर पुल किया, स्क्वायर की दिशा में 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ रन से 172 पर सनी 46 के व्यक्तिगत योग पर पहुंच गए जबकि 172 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 172 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ऑफ स्टंप के बाहर एक और गेंद डॉट में तब्दील हुई है। शॉट ऑफ गुड लेंथ थी और टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस लेकर दिशा परिवर्तन होकर ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई। बल्लेबाज थोड़ा हड़बड़ाए गए गेंद को खेलने के प्रयास में। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और संभाजी आक्रमण पर उस छोर पर फिर से तैयार। और विकेट ड्राइव किया, अच्छा स्ट्रोक, डीप में जा रही है, मिड ऑफ में फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं। 1 रन को पूरा करने का अवसर है दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ रन 173 4 विकेटों के नुकसान पर। 173 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दाहिने हाथ से विकेट, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, लेंथ में ज्यादा किया था, हालांकि शायद वो ब्लॉक होल में गेंद को डालना चाहते थे। जड़ से निकालकर खेलने के प्रयास में बल्लेबाज बीट हो गए। सीधे विकेट कीपर के 10 स्थानों में आसिफ 43 पर 39 गेंदों का सामना किया। उनको 7 रनों की जरूरत है। दाहिने हाथ से और विकेट, वहां जबरदस्त स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। 4th नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का जबरदस्त छक्का। क्या हो गया? इसमें नहीं डाला आसिफ हुसैन का ना, किसका बचा? सनी खेल रहा है, इसमें स्टार कुछ और है। बड़ी स्टार सनी का 50 पूरा हो चुका, माफ कीजिएगा, सनी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तालियां जोर से बजनी चाहिए, क्या बात है।
सनी देर से आए, लेकिन जितनी तेजी के साथ उन्होंने रन्स बनाए हैं, उनका अर्धशतक पहले पूरा हुआ। तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। तो रिटायर्ड आउट होकर इस वक्त सनी वापस आ रहे हैं। जी नहीं, सनी इस वक्त मैदान पर है और आसिफ रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। तो सनी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त। अंपायर संकेत कर रहे हैं कि पावर प्ले इस वक्त लिया जा रहा है। और देखिए डाउन साइड पर जबरदस्त स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। फिफ्थ नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का जबरदस्त छक्का। नए बल्लेबाज विक्रमजीत, जिन्होंने पहले गेंद पर आक्रमण किया, और विक्रम भी और जीत भी है नाम में, तो निश्चित तौर पर जीत को प्राप्त करने के लिए बल्ले से जबरदस्त छक्का जड़कर उन्होंने साबित किया कि वो हकदार बनते हैं। लेकिन समय बताएगा कि आखिरकार इस मैच में क्या होगा। इस छक्के के साथ रन से बढ़कर 185 पर 5 विकेटों के नुकसान पर 185 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जितेंद्र की एक और गेंद, विकेट ये गेंद, और ऐसा लगा कि फुल टॉस थी लेकिन डिप हुई और उस गेंद को पहचान नहीं पाए। फुल टॉस सोचकर खेलना चाहते थे, गेंद डिप होकर ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई। बल्लेबाज को छक्का दी हुई, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। 185 फॉर 5। सनी ने शानदार 52 रन बनाए। इस वक्त विक्रमजीत स्ट्राइक एंड पर फिर से तैयार। खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, पॉइंट पे टिप में जा चुकी है। 1 रन आसानी के साथ पूरा करने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ रन्स 186 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। और अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बल्लेबाज को, खेलने का प्रयास किया। सनी 52 रनों पर एक हैट्रिक सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज। और विकेट, अच्छे गेंद फिर से। इस वक्त मुझे लगता है कि जितेंद्र योजना बना चुके हैं, उनको पता चल गया कि इस बल्लेबाज की नाजुक नब्ज क्या है। गेंद को फुल टॉस दिखा रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। गेंद डिप हो रही है ऑफ स्टंप के बाहर और इस गेंद को खेलने के प्रयास में फिर से बल्लेबाज बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और जितेंद्र आक्रमण पर फिर से तैयार हो रहे हैं। लंबे बॉलिंग मार्क से कोटे का चौथा ओवर वो कर रहे हैं। पारी का 19वां ओवर, आखिरी गेंद 19वें ओवर की। विकेट, और विकेट कीपर से बीट होकर गेंद गई बल्ले का सिरा लेकर फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। फिफ्थ नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का शानदार चौका। इस चौके के साथ ही ओवर समाप्त हुआ।
19 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 19 ओवर की समाप्ति पर 190 5 विकेटों के नुकसान पर 195 विकेट नष्टಕ್ಕೆ और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन चुका है अभी और 6 गेंदें शेष बची हैं। कर्नाटका को चाहिए कि 6 गेंदों में वो जितना ज्यादा रोक सके रनों को रोकें, क्योंकि उनको चेस करना है और बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग जरूर है लेकिन संभल कर खेलना होगा। दूसरी ओर हरियाणा की बात करें तो इस मैच में वो जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। टॉस हारने के पश्चात शुरुआत से ही जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी रही है और श्रृंखला में सबसे सर्वाधिक रन्स जो कि 230 कर्नाटका ने बनाए, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि रनों का पीछा करने की क्षमता उनके पास है, लेकिन समय कितना साथ देता है। $190 विक्रमजीत 7 पर, 56 पर सन्नी खेल रहे हैं और आक्रमण पर इस वक्त अशोक यादव। राउंड विकेट उनकी गेंद, अच्छी गेंद थी, क्या बात है। अशोक जान गए कि उनको क्या करना होगा। ये सारे पैतरे पहले इस्तेमाल करते तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि यॉर्कर लेंथ गेंदें दिखाई नहीं पड़ी शुरुआत से। ऐसी गेंदें एंगल डिलीवरी, यॉर्कर लेंथ और गुड लेंथ स्पॉट से जो गेंदें होती हैं वो बहुत कारगर साबित होती है, लेकिन जिसका उपयोग काफी कम किया गया, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को अवसर प्राप्त हुआ कि वो अच्छे खासे रन्स बनाएं। अशोक यादव की एक और गेंद विक्रमजीत के लिए ड्राइव करना चाहते थे, फिर से जड़ में आई हुई गेंद थी, ज्यादा दूर नहीं जा पाई वहीं पर और गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में आकर गेंद को उठा लिया। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। रन बढ़कर 191 पर 5 विकेटों के नुकसान पर 191 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सनी 56 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदें शेष बची हैं और बचे हुए 4 गेंदों में वो क्या कुछ कर पाते हैं, क्या वो स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। राउंड विकेट घुमाकर खेलना चाहते थे और गेंद बल्ले से लगकर स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में गई। फील्डर ने उठाकर गेंद को नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 192 रन बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 192 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सिंगल की टीम सिंगल से राहत महसूस कर रही है। वो यही चाहती है कि इस आखिरी ओवर में आक्रामक स्ट्रोक्स न लगे, लेकिन विक्रमजीत का जबरदस्त स्ट्रोक काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का। 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और विस्फोटक छक्का था। इस छक्के के साथ ही 198 रन बन चुके। 198 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 200 रन बनाने के लिए 2 रनों की जरूरत है। 2 गेंदें शेष बची हैं। विक्रमजीत का करारा प्रहार बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज चुका है। वो 14 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मात्र 6 गेंदों में उन्होंने 14 रन बनाए हैं। 2 जबरदस्त छक्के की सहायता से उस छोर से यह गेंद बैकवर्ड पर गए, गेंद को कट किया, लेकिन गेंद हवा के रास्ते गई, गली बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। 200 का आंकड़ा पार हुआ। 204 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं और 5 विकेट गिर चुके हैं। और अशोक यादव जो पहले यॉर्कर लेंथ गेंद कर रहे थे, अचानक उसमें उन्होंने
योजना बदली और उसका भुगतान उनको करना पड़ रहा है। अच्छा मौका वो बल्लेबाज को दे रहे, विर्थ मिला और आसानी के साथ 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील किया बल्लेबाज ने और राउंड विकेट एक और गेंद और विकेट कीपर के दस्तानों में थी, इसके बावजूद 1 रन को दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया 23 कदमों के साथ और 22 के रूप में 1 रन का इजाफा इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो निर्धारित 20 ओवर्स में कुल मिलाकर 205 रन 5 विकेटों के नुकसान पर लक्ष्य है 206 रनों का कर्नाटका को इस मैच को जीतने के लिए। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरियाणा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, लेकिन क्या इन रनों का पीछा किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। छोटा सा अंतराल होगा, कहीं मत जाइए। जो दर्शक YouTube पर इस मैच का आनंद उठा रहे हैं उन सभी से अनुरोध है हमारे साथ बने रहे। 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 में while our mindful principle focus on This is where we started. In 2009, Ramesh, Ratish and myself decided to take a leap of faith and start something new in Namma Bangalore. We had a clear goal to design communities enriched by Bangalore-specific native plants, enhancing the overall quality of life. At Nambiar, we create communities with purpose, what we call the mindful approach. While our mindful principle focus on serenity and conveniences, our second principle, being thoughtful, is all about functionality. Common spaces should be friendly and easily accessible. Spaces designed for everyone, for everyday use. Aspect of sustainability which are future focused. We are a customer first company and everything we do is to ensure our customers get the best. For us, purpose always comes before profit. We never chase numbers. We chase smiles. That is what we call the soulful principle. Strike partnership that are connected to the soul. A partnership that collectively focus on one thing, surpassing customer expectations. Last 15 years, we associated with best out of best landlords, architects, designers, financial institutions, best professionals in this country to make our dreams into a reality. We couldn't have achieved the same without them. Being mindful, Being thoughtful, being soulful. The Soho Life is back, admired by families, awarded by juries.
After the roaring success of Phase 1, the Times Integrated Township of the Year is now launching Phase 2. With a sprawling 7-acre clubhouse and over 125 amenities for your family to enjoy. Enjoy the serenity of lush greenery and over 3,500 native trees as you cycle or pace yourself around the 4-kilometer peripheral cycling and jogging track. Own your 2, 3 and 4 BHK skyrise